Hello student. Today we will discuss on dental products. फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको डेंटल प्रोडक्ट्स कुछ कंपाउंड्स हैं जिसको स्टडी करना है। इसके इंट्रोडक्शन को देखना है, जैसे कि सेंसिटाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, डेंटिफाइसिस क्या होते हैं, क्लीनिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ये वीडियो 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो लेट्स स्टार्ट डेंटल प्रोडक्ट्स पार्ट 1। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स मतलब जिनका उपयोग हम दांतों में करें, दांतों की सफाई के लिए, उनके कैरीज, टूथ कैरीज जो हो जाती हैं उनको रोकने के लिए। तो वो सारे प्रोडक्ट जो डेंटल या दांतों के मेंटेनेंस या उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें हम डेंटल प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। अब चूंकि डेंटल प्रोडक्ट जानना है तो सबसे पहले जो इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है टूथ, दांत के बारे में जानना ज़रूरी है। तो एक उसका इंट्रोडक्शन हम लोग दांत का यहाँ पर लेते हुए चलेंगे कि टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यूज। कैल्सिफाइड टिश्यू के 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती है डेंटाइन विच सराउंड द पल्प कैविटी एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द एंटायर पोर्शन ऑफ द टूथ। पल्प कैविटी को जो कवर करती है और पूरे दांत के ऊपर पूरे पोर्शन को वो कवर करती है, उसे डेंटाइन कहते हैं। फिर होता है सीमेंटम, ए लेयर कवरिंग द पोर्शन ऑफ टूथ लाइंग बरीड इन द गम। मसूड़े में जहाँ पर दांत जो हमारा फिक्स होता है वहाँ पर वो लाइनिंग मतलब उसको कवर करती है एक लेयर की तरह, उसे बोलते हैं सीमेंटम। जैसा कि सीमेंट, इस तरह से आप समझ सकते हैं, उसको मजबूती देने के लिए वो जोड़ को, दैट इज कॉल्ड सीमेंटम। इनामेल, अ वाइट हार्ड मटेरियल कवरिंग द पोर्शन ऑफ टूथ प्रोजेक्टिंग अबव द गम। इनामेल वो पोर्शन होता है जो दांत को ऊपर से कवर करता है। जो वाइट वाइट हम लोग अपने दांत को देखते हैं ना, वाइट कलर का, वो दरअसल इनेमल की परत होती है। इनेमल की परत जब हट जाती है तभी दांतों में पानी लगना और सेंसेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इसका एक फिगर बना हुआ है जिसको आप और अच्छे से देख सकते हैं। उसमें आपको सारी रियल लेयर जो है वो क्लियरली दिखाई गई है। तो उस वहाँ से आप टूथ के बारे में देख लें। इसके बाद हम लोग चलेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स में क्या क्या एजेंट्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है एंटी कैरीज एजेंट। डेंटल कैरीज और टूथ डेके इज कॉज्ड बाय एसिड प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन कार्बोहाइड्रेट। जो भी कार्बोहाइड्रेट, मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट वाला प्रोडक्ट होता है उस पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है तो उसमें एसिड का निर्माण होता है। वो एसिड जो है वो हमारी जो इनामेल की परत है उसको डिज़ोल्व कर देता है, और फिर जब वो इनाल परत जहाँ से रप्चर हो जाती है फिर धीरे धीरे वहाँ पर कैरीज फॉर्म हो जाती है। यानी टूथ जो है वहाँ से एक तरह से उसका डिके होने लगता है और फिर वो कैविटी बना देता है। तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आजकल का जो खान पान है या जो जिस तरीके की हमारा कल्चर हो गया है उसकी वजह से आजकल टूथ की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। टूथ डिके, इस तरीके की दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। तो हमको अपने फूड में ध्यान देना जो है ज़रूरी है कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें कोशिश ये रहे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट कम ही हों, और हों तो उनका समय समय पर हम माउथ वॉशिंग करते रहें। तो इससे जो है कैरीज नहीं फॉर्म होंगी। लेकिन फिर भी अगर फॉर्म हो जाती हैं या उसको रोकना है फॉर्म होने से, तो वहाँ पर जो एजेंट यूज़ होते हैं उन्हें ही हम एंटी कैरीज एजेंट कहते हैं। It is believed that food particle containing carbohydrate lodged between the teeth undergo decay because of bacterial action and produce acids. दांतों के बीच में फंस जाने की वजह से वहाँ पे एसिड बनता है, फिर धीरे से वो इनामेल की परत को गला देते हैं और उसके बाद शुरू होता है उसमें कैविटी फॉर्म होने का प्रोसेस। दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय decalcification of tooth, calcium deposition accompanied by foul mouth odor। चूँकि कैल्शियम इसीलिए हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि वो दांतों और हड्डियों के लिए बहुत मजबूत है, मजबूती प्रदान करता है। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे एसिड बनने लगता है माउथ में, तो वो क्या करता है, ये जो कैल्शियम का डिपोजिशन है दांतों के ऊपर उसको डीकैल्सिफिकेशन करने लगता है, यानी उसको वहाँ से हटाने लगता है। जो इनामल की परत होती है दरअसल वो कैल्शियम की ही बनी होती है और इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दांतों के लिए।
तो जब एसिड बनता है तो वो इसको क्या करता है और डिज़ोल्व करता है, और धीरे धीरे जो कैल्शियम की लेयर है वो ख़त्म होने लगती है, और जो इनामल की नीचे वाली लेयर होती है वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उसमें कैविटी होने लगती है। टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज एंड टू मेंटेन क्लीन एंड हेल्थी टीथ, इट बिकम नेसेसरी टू यूज डेंटिफाइसेस विच क्लीन द सरफेस ऑफ टीथ। इसी को रोकने के लिए, इसी कैविटी को रोकने के लिए हम लोग एंटी कैरीज एजेंट यूज़ करते हैं, जो कि सरफेस यानी दांत की जो सरफेस है उसको साफ रखते हैं, जिसकी वजह से उसमें कैरीज नहीं हो पाती हैं। इसमें एग्जांपल में अगर हम देखें तो अमोनिएटेड टूथपेस्ट, यूरिया अमोनिया कंटेनिंग पाउडर, एंटीबायोटिक कंटेनिंग मिक्सचर्स, कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं जो एंटी कैरीज एजेंट के रूप में यूज़ होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लीनिंग एजेंट और डेंटिफाइसेस। ये भी बहुत पूछा जाता है, डेंटिफाइसेस या क्लीनिंग एजेंट। तो ए डेंटिफाइसेस इज ए सब्सटेंट यूज्ड विद अ टूथब्रश फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग द सरफेस ऑफ टीथ। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेस्टेस एंड पाउडर्स। मैनी डेंटिफाइसेस कंटेन फ्लेवर्स एंड सोप ऑफ डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट। तो डेंटिफाइसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो दांतों को ब्रश की सहायता से साफ करने के काम करते हैं। साफ हो जाने की वजह से जो उनमें कैरीज और जो फॉल स्मेल की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। द पाउडर एंड पेस्टेस कंटेन एब्रेसिव सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, insoluble sodium मेटाफॉस्फेट, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। क्लीनिंग एजेंट या डेंटिफाइसेस में ये कुछ कंपाउंड होते हैं जो उसमें आपको मिलेंगे। आप इन्हीं की सहायता से अपने दांतों को क्लीन कर सकते हैं, या जो डेंटिस्ट होते हैं वो इन्हीं का यूज़ करके दांतों की सफाई करते हैं। एक या दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिंगल कंपाउंड भी यूज़ किया जा सकता है, और ये पाउडर और पेस्ट दो फॉर्म में आते हैं और इनका यूज़ करके हम लोग दांतों की सफाई कर सकते हैं। टूथपेस्ट कंटेन लिक्विड सच एज ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन, वाटर, अल्कोहल एंड थिकनिंग एजेंट सच एज स्टार्च, ट्रैकेगैंथ, एल्जीन एंड सेलुलोज डेरिवेटिव। ये कुछ एक तरह से आप समझ सकते हैं जैसे मेडिकामेंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ साथ उनको फॉर्मुलेट करने के लिए जो सपोर्टिव एजेंट होते हैं उसकी तरह इनको यूज़ किया जाता है। इस तरीके की जो डेंटिफाइसेस या क्लीनिंग एजेंट बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख भी चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक, सोडियम मेटाफॉस्फेट, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं क्लीनिंग एजेंट के। तो यहाँ पर अगर सिंगल टर्म में जाना जाए तो क्लीनिंग एजेंट एंड डेंटिफाइसेस वो होते हैं जो कि हमारे दांतों में जो भी गंदगी फंसी हो या बन रही हो उसको साफ करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है पॉलिशिंग एजेंट। पॉलिशिंग is achieved by abrasive action, polishing and cleaning the hard surface of dentifrices. It provides whiteness to the teeth. Example, sodium metaphosphate. काफ़ी समय से जैसे दांतों की सफाई ना होने से या सही तरीके से ब्रश ना किए जाने के कारण, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट का सेवन करने से जिससे उस पर डिकलराइजेशन हो जाए, वाइटनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो उस केस में पॉलिशिंग एजेंट यूज़ करते हैं जो कि उस ऊपरी लेयर को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, और वापस से वाइट कलर जो टीथ का होता है उसको ले आते हैं। तो ऐसे एजेंट्स को हम पॉलिशिंग एजेंट्स कहते हैं, जिसमें आपका सोडियम मेटाफॉस्फेट जो है इसका एक एग्जांपल है। सोडियम मेटाफॉस्फेट यूज्ड एज पॉलिशिंग एजेंट। एग्ज़ाम में ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है और कमेंट करने के लिए भी आ सकता है इसी तरह से कि एक्सप्लेन अबाउट पॉलिशिंग एजेंट या डेंटिफाइसेस या एंटी कैरीज एजेंट। अगला जो टर्म है डेंटल प्रोडक्ट्स के रूप में वो है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। यूजुअली टीथ आर सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड, स्पेशली ड्यूरिंग टूथ डीके। Therefore, some desensitizing agents are used in dental preparation to reduce sensitivity of teeth to heat and cold. They act as local anesthetic. Example, strontium chloride and zinc chloride. अगर हम इनको ध्यान से देखें डिसेंसिटाइजिंग एजेंट को, तो इसकी बात हमने शुरू में ही की थी कि जो इनामल की लेयर होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट जब हम खाते हैं तो वो दांतों के बीच में फंस जाते हैं, फिर एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक के थ्रू वो एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। वो एसिड क्या करता है, उस इनामल के परत को हटा देता है, और जब वो इनामल की परत हट जाती है तो सीधे सीधे
दाँतों पर फिर ठंडा और गर्म पानी लगने लगता है। तो इसलिए इस प्रोसेस या इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम लोग डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। ये लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी काम करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है स्ट्रोंटियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो ये कुछ डेंटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपने नाम के अलग-अलग कामों की वजह से इनका अलग-अलग नाम रखा गया है। इन नामों से ये जाने जाते हैं और इन्हीं पे कमेंट करने के लिए एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिसेंसिटाइजिंग एजेंट स्ट्रोंटियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इसका एग्ज़ाम्पल है। तो इनका डेफिनेशन विद एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसको स्टडी करें। थैंक यू।